नमस्कार, आप देख रहे हैं द करंट अफेयर शो और मैं हूं कुश। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। भारत और इंडोनेशिया के बीच 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा दौरे पर आए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अगर हम समझौतों की बात करें तो जो 3 एग्रीमेंट्स हैं उनमें पहला है आपका स्पोर्ट्स कोऑपरेशन के ऊपर, दूसरा BIS और NSA ने किया है, तीसरा जो है वो है एक फिशरीज एग्रीमेंट। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस ने 12 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र के नवे महासचिव के पद के रूप में शपथ ली है। अगर यहाँ बात करें तो जो ड्यूटी ये संभालेंगे वो संभालेंगे 1 जनवरी से, और इससे पहले ना सिर्फ ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे बल्कि UN के हाई कमिश्नर थे रेफ्यूजीज़ के लिए। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। EU ने क्यूबा के साथ राजनीतिक वार्ता एवं सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्यूबा लैटिन अमेरिकन का एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ इस प्रकार की संधि नहीं थी। अगली सुर्खी। पंजाब सरकार ने अमृतसर के निकट हरिके वेटलैंड पर देश की पहली जलस्थली बस परियोजना की शुरुआत की है। अगर इस परियोजना की बात करें तो ये जो बस है इसका नाम है हरिके बस, और ये ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि ये पानी में भी चल सकती है, तो इसीलिए नाम इसका है एम्फीबियस बस। यहाँ पर इसे बनाया है एक स्वीडिश कंपनी ने जिसका नाम है स्केनिया, जहाँ से इसे इम्पोर्ट किया गया है। हरिके वेटलैंड है वो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड माना जाता है। अगली सुर्खी। एज भारतीय क्यूबिस्ट पंकज आडवाणी ने 12 दिसंबर 2016 को बेंगलुरु में खिताबी मुकाबले में सिंगापुर के महान खिलाड़ी पीटर गिलक्रिस्ट को हराकर अपना 11वां विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब जीता है। यहाँ पर बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। फेसबुक के सह संस्थापक और CEO मार्क जकरबर्ग ने $50 बिलियन की संपत्ति के साथ वर्ष 2016 की 40 वर्ष से कम आयु के अमेरिका के सबसे अमीर उद्यमियों की फोर्ब्स की सूची में शीर्ष पर हैं। अगर इस लिस्ट की बात करें तो सेकंड पर हैं फेसबुक के ही को-फाउंडर जिनका नाम है डस्टिन मॉस्कोविट्ज, और थर्ड पर हैं व्हाट्सएप के को-फाउंडर उवान कुम। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। साइरस मिस्त्री को टाटा इंडस्ट्रीज के निदेशक पद से हटा दिया गया है। मिस्त्री को इससे पहले टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया था। तो जो सिलसिला है डिफरेंट इंडस्ट्री से हटने का वो लगातार जारी है टाटा सन्स के अंदर। अगली सुर्खी। रियल मैड्रिड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने प्रतिद्वंदी लियोनेल मेसी को हराकर लगातार चौथी बार प्रतिष्ठित बैलन डीआर पुरस्कार जीत गए हैं। अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो इनमें और मेसी में लगातार एक चल रहा है कौन सबसे अधिक जीतेगा, पर बहरहाल नंबर 1 पे जो है सबसे पहले जो जीते हैं ये अवार्ड, उनका नाम था स्टैनली मैथ्यूज जो कि ब्लैकपूल से थे, उन्होंने ये सबसे पहले जीता था। अब आइए देखते हैं आज की सुर्खियों का रिकैप। भारत और इंडोनेशिया के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर। एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की शपथ ली। यूरोपीय संघ और क्यूबा के बीच राजनीतिक सहयोग पर पहले समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। पंजाब सरकार ने लॉन्च की देश की पहली जलस्थली या एम्फीबियस बस परियोजना की शुरुआत। पंकज आडवाणी ने फाइनल में पीटर गिलक्रिस्ट को मात देकर अपनी 11वीं विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है। जुकरबर्ग बने अमेरिका के सबसे अमीर अंडर 40 उद्यमी। साइरस मिस्त्री को टाटा इंडस्ट्रीज के निदेशक के पद से हटाया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो चौथी बार चुने गए विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। और अब इन्हीं सुर्खियों पर हमारे सवाल। संयुक्त राष्ट्र के नवनियुक्त महासचिव कौन है? उत्तर है पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न। निम्न में से किस देश के साथ यूरोपीय संघ ने राजनीतिक वार्ता और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है क्यूबा। अगला प्रश्न। उस राज्य का नाम बताइए जिसने देश की पहली जलस्थली बस परियोजना की घोषणा की है? उत्तर है यहाँ पर पंजाब। अगला प्रश्न। किसने 11वीं विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में जीत हासिल की है? उत्तर है महान खिलाड़ी हैं भारत के पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न। वर्ष 2016 की अमेरिका की अंडर 40 सबसे अमीर उद्यमियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? उत्तर आसान सा है, फेसबुक के सह संस्थापक और CEO मार्क जकरबर्ग। अगला प्रश्न। उस बिजनेस टाइकून का नाम बताइए जिन्हें टाटा इंडस्ट्रीज के निदेशक और चेयरमैन के पद से हटा दिया गया है? उत्तर है साइरस मिस्त्री। अगला प्रश्न। किस खिलाड़ी ने लगातार चौथी बार प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? और यहाँ उत्तर है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब बारी है हमारे उन सवालों की जो बने हैं हमारे पिछले 2 हफ्तों के करंट अफेयर्स पर। प्रश्न 1। SBM समूह ने अपने भारतीय परिचालन के लिए मुख्य कार्यकारी के रूप में CB सेबेस्टियन को नियुक्त किया है।
SBM बैंक किस देश से आधारित है? मलेशिया, म्यांमार, मॉरिशस, मालदीव या फिर मंगोलिया? उत्तर यहाँ पर है सर ऑप्शन सी जो कि है मॉरिशस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक अत्यधिक उन्नत भूस्थिर मौसम उपग्रह जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल पर्यावरण सैटेलाइट आर जो होता है GOES-R लॉन्च किया है? इसरो, जाक्सा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा या उपरोक्त में से कोई नहीं? यहाँ जो आपका उत्तर है वो है ऑप्शन डी जो कि है नासा। अगला प्रश्न, भारत और यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN का एक एसोसिएट सदस्य बन गया है। ये कहाँ स्थित है? बेसल में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में या फिर जिनीवा में? उत्तर है ऑप्शन ई जो कि है जिनीवा। अगला प्रश्न, गगनजीत भुल्लर ने अपने करियर में दूसरी बार $300,000 या $300,000 बैंक BRI JCB इंडोनेशिया ओपन जीत लिया है। गगनजीत भुल्लर किस खेल जुड़े हैं? क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस, बैडमिंटन या फिर तीरंदाजी? उत्तर यहाँ पर है आपका ऑप्शन बी जो कि है गोल्फ। इसी के साथ हमारे यहाँ प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट जरूर लिखें हमारे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।